नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक और पड़ताल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। वक्त, जज्बात, हालात एकदम से कैसे बदल जाते हैं, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ज़्यादा कौन जान सकता है। जो इंसान कल गुड़गांव में था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे, जब वो रात को सोता है और सुबह उठता है तो पता चलता है कि हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ गई है और अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। बीजेपी एकदम से ऐसे निर्णय लेती है जो हैरान कर देते हैं। ना तो जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनकी समझ में आता है, ना जो खुद को वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं उनको समझ में आता है, और ना ही जो विपक्षी पार्टियां होती है उनके कुछ पल्ले पड़ता है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह एकदम से खबर आती है कि हरियाणा के अंदर जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन टूट रहा था। ये खबरें तो पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। ये कंफर्म था कि गठबंधन टूटेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि दुष्यंत चौटाला तो महज बहाना है, सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाना है। और शायद बीजेपी के बड़े नेताओं को, हरियाणा के बड़े नेताओं को भी ये बात पता नहीं थी, क्योंकि जिन मनोहर लाल की छवि को लेकर हरियाणा के अंदर 2019 में बीजेपी वापस सत्ता में आई थी, जिन मनोहर लाल की छवि को अक्सर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी के जितने बड़े नेता हो, वो गुणगान किया करते थे कि इनसे सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री तो हो ही नहीं सकते। अचानक ऐसी क्या खामियां हो गई कि उनको हटा दिया गया, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा लिया गया। और ये हरियाणा बीजेपी के राज में ये संभव है कि महज 4-5 घंटों के अंदर एक सीएम जाता है और दूसरा सीएम उस गद्दी को संभालता है। अब 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। खबर यह भी थी कि 2 डिप्टी सीएम इस नई सरकार में, नायब सैनी की सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अनिल विज जो इस पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, वो तब से विधायक बनते आ रहे हैं जब से बीजेपी का कोई खास प्रभाव हरियाणा में नहीं था। उनको नदारद दिखे वो जो शपथ ग्रहण समारोह था। हो सकता है कि कुछ न कुछ खबरें ये थी कि अंदर बहुत बहस हुई है जब मीटिंग चल रही थी, और नाराज थे अनिल विज। जो डिप्टी सीएम में नाम थे उसमें एक नाम अनिल विज का था और एक नाम भव्य बिश्नोई या फिर कोई दूसरा कोई जाट नेता, सिर्फ जाट विधायक, उनका नाम था। चर्चा ये भी थी कि किसी महिला को या फिर दक्षिणी हरियाणा से किसी विधायक को, यानी कि खबरें थी, दिन भर घूमती रही, लेकिन लास्ट में जो फाइनल चर्चा थी उसमें एक युवा चेहरा भव्य बिश्नोई और एक अनिल विज का नाम था। भव्य बिश्नोई का नाम इसलिए था कि जेजेपी के जाने से कोई पार्टी को प्रभाव ना पड़े और हिसार सिरसा का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक युवा चेहरा भव्य बिश्नोई के रूप में दे दिया जाए। अब जेजेपी से टूट हो गई, बीजेपी की नई सरकार बन गई, लेकिन ये आज पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी इस फॉर्मूले पर पहले भी काम कर चुकी है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदला गया था, गुजरात में भी बदला गया था, कई राज्यों में मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदले गए। सिर्फ एक इकलौता कर्नाटक ऐसा था जहां पर इसके विपरीत हुआ था, यानी कि जहां जहां भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले थे वहां वहां पर बीजेपी की सरकार फिर से आई थी, रिपीट किया था, और कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि ये फॉर्मूला हरियाणा में काम कर जाए, क्योंकि जो सीएम बदला है वो भी नॉन जाट है, पहले भी नॉन जाट थे, लेकिन अब कुछ इस तरह से मंत्री बनाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है कि हर एक क्षेत्र को बराबर की भागीदारी मिल सके और 10 की 10 जो लोकसभा सीटें, जो पहला पड़ाव है उसको पार किया जा सके। उसके बाद अक्टूबर महीने के आसपास जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस दे और तीसरी बार हरियाणा में आए। अब मैं आपको बताऊं, दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा से मिले थे, दिल्ली में मुलाकात हुई थी, 2 सीटें मांग रहे थे, महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार की। जेपी नड्डा की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। उन्होंने, क्योंकि जो स्थानीय इकाई है बीजेपी की हरियाणा की, वहां से ये संदेश था कि पहले भी 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर 10 सीटें जीती है, इस बार भी हम जीतेंगे। जब हम 10 सीटें जीते हुए हैं तो जीती हुई सीट हम जेजेपी को क्यों दें।
इस बार भी 10 सीटों पर लड़ने की बात कही है और यही बात जेपी नड्डा और जो डिप्टी सीएम कल तक आज तक थे उनके बीच हुई थी। तो एक तो गठबंधन टूटने की वजह वो था, लेकिन गठबंधन के साथ साथ बीजेपी इस मौके को इस तरह से भुना लेगी, किसी ने नहीं सोचा था। अगर गठबंधन नहीं टूटता, गठबंधन पहले टूट जाता या बाद में टूटता और अगर पार्टी सीएम फेस को चेंज करती तो बहुत सवाल खड़े होते। वही सवाल जो नफे सिंह राठी या उसके बाद हरियाणा के अंदर 5-6 मर्डर हुए हैं बुरे तरीके से, तो कानून व्यवस्था, प्रशासनिक पकड़, इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा था कि प्रशासनिक पकड़ बहुत कमज़ोर है मनोहर लाल की, कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कारण थे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को डर था कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हरियाणा में ना हो जाए और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसका असर देखने को ना मिले, इसलिए मनोहर लाल को बदला गया है। अब ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल को हटाया गया है तो बिल्कुल ही वो बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व उससे वो दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्टी उनको हो सकता है लोकसभा चुनाव भी लड़वाए और खबर ये भी है कि बीजेपी उनको संगठन के अंदर कोई अच्छा ओहदा दे सकती है। लेकिन मंच पर थे अनिल विज, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो अनिल विज अपने घर पे थे, अपनी नातिन के साथ वो खेल रहे थे। नाराज तो थे और बनता भी है क्योंकि इतने बड़े नेता हैं। अब 5 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, कुल 13-14 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें कल फ्लोर टेस्ट होना है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद ही बाकी का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जाएगा। आज 5 मंत्रियों ने शपथ इसलिए ली कि वो उनको तो आना ही था मंत्रिमंडल में, लेकिन बाकी जिनको नहीं दिलाई गई उसके पीछे की एक बड़ी वजह फ्लोर टेस्ट है। नायब सैनी की सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उनको विधानसभा में अपना बहुमत पेश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, क्योंकि अब तक तो निर्दलीयों और गठबंधन जेजेपी के विधायकों के सहारे सरकार बनी थी, लेकिन अब जेजेपी से गठबंधन टूट गया है तो बीजेपी को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने विधायक हैं और हम सरकार चलाने में सक्षम हैं। अब फ्लोर टेस्ट में जेजेपी के कितने विधायक बीजेपी की तरफ आते हैं, वोट करते हैं, निर्दलीय कितने आते हैं, हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ विधायक हैं वो बीजेपी के फेवर में वोट कर दें। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए कल जितने वोट आएंगे उसके हिसाब से कौन कौन बीजेपी की सरकार के साथ है, कौन कौन नायब सैनी के समर्थन में है, उसके बाद आगे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और विस्तार होना तय है। अब बड़ी बात यह है कि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी लगभग क्लियर हो जाएगी, बहुमत साबित कर देंगे नायब सैनी। क्यों? क्योंकि 41 खुद के विधायक हैं, 7 निर्दलीय हैं और खबर यह भी है कि 5 के करीब विधायक जेजेपी से भी बीजेपी के पाले में आए हैं। एक गोपाल कांडा का भी नाम उसमें शामिल है। तो बीजेपी के पास जो 46 का बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उससे ज़्यादा संख्या में विधायक मौजूद हैं। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो ये फाइनल है कि बीजेपी नायब सैनी कल फ्लोर टेस्ट में पास होंगे और जो शपथ उन्होंने ली है उस शपथ के बाद जो ये पहला पड़ाव फ्लोर टेस्ट का आया है उसको वो उत्तीर्ण कर लेंगे और उसके बाद संभव है कि ये जो 5 मंत्री बनाए गए हैं इनकी संख्या में इजाफा हो और फिर इनको इनका मंत्रालय अलग अलग दे दिया जाएगा। तो इस खास पड़ताल में इतना ही। एक खास खबर और बता दूं कि भव्य बिश्नोई का नाम आया था कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अभी उससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बनने थे, अनिल विज नाराज हो गए, कुछ और नेता नाराज हो गए, जिसकी वजह से उस पोस्ट के लिए उस पोजीशन को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। अब अनिल विज को मनाया जाएगा, उसके बाद उनका क्या रुख रहता है उसके बाद इन पर चर्चा होगी। लेकिन फ्रेम में भव्य बिश्नोई जरूर हैं। अगर डिप्टी सीएम नहीं तो पार्टी उनको मंत्री बना सकती है और हो सकता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई संभालें। आपको ये पक्की रिपोर्ट की पड़ताल पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मेरा नाम है विकास और कैमरे के पीछे मेरे साथी अक्षय। नमस्कार।
है।